मैं एसपी दीक्षित जीपीएससी स्कूल गुनागौर जी से अपना लेसन 15 में ये अपना जो टॉपिक है कॉस्मिट। मैंने आपको बताया था वेक्टर, अगर आपको याद हो वेक्टर बताया गया था, वेक्टर या वाहक, ठीक है, वेक्टर या वाहक। वाहक में मैंने आपको बताया था कि ये जो वांछित डीएनए जो होता है, वांछित डीएनए को कहाँ तक अपन बोलेंगे, परपोषी कोशिका तक, परपोषी कोशिका तक, परपोषी कोशिका तक अपन बोलेंगे पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन? वाहक। क्लियर? और इसमें मैंने वाहक के रूप में आपको मैंने बताए थे कि मुख्यतः उपयोगी डीएनए को परपोषी कोशिकाओं तक ले जाने का जो कार्य होता है, इसके लिए अपन बोलेंगे 3 वाहक होते हैं। वाहक में पहला मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड, अगर याद हो, प्लाज्मिड। क्लियर? इसके बाद मैंने बताया था, चलो आप कॉस्मिड ही देख लें, कॉस्मिड। और तीसरा बेटे है आपका बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। क्लियर? 3 थे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्लाज्मिड बता दिया था, ठीक है, प्लाज्मिड बता दिया था। थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। प्लाज्मिड के बारे में 1952 में किसने खोज किया था? लेडरबर्ग ने किया था, ठीक है बेटे, लेडरबर्ग ने किया था। और यह अपन बोलेंगे जीवाणु कोशिका में, जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र, ठीक है बेटे। तो ये था, मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं इसके बारे में, आप मीन्स कॉस्मिड के बारे में आप देख लो पहले, ठीक है। कॉस्मिड में आप ध्यान रखेंगे, इसके सबसे पहले अपन देख लेते हैं बेटे खोजकर्ता। खोजकर्ता अगर अपन देखें तो इसके खोजकर्ता कॉलिंस, आप ऐसे बोल दो, बारबरा एवं जॉन कॉलिंस। ये इनके अपन बोलेंगे खोज करता है। एक तरह से कॉस्मिड में अगर अपन देखें, डिफिनीशन इसकी आप देख लीजिए, परिभाषा, तो ये कैसा है? ये अपन बोलेंगे हाइब्रिड प्लाज्मिड है, ठीक है बेटे, हाइब्रिड प्लाज्मिड। हाइब्रिड है, ठीक है, मतलब संकरित, ठीक है बेटे, ये संकरित होता है। मतलब कुल मिलाकर अगर अपन देखें तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे वाहक जो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, जो प्लाज्मिड और लैम्डा बैक्टीरियोफेज, लैम्डा बैक्टीरियोफेज
से मिलकर बना होता है। ठीक है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज से मिलकर बना होता है। समझ में आ रहा बेटे? मतलब प्लाज्मिड जो अभी मैंने आपको बताया कि अतिरिक्त गुणसूत्र होता है, जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है, इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पर कोशिका में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो तो आपका हो गया प्लाज्मिड। बैक्टीरियोफेज मैं आगे बताऊंगा, मुझे पहले बताना चाहिए था वो मैं, तो ध्यान रखें बैक्टीरियोफेज दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है M13, एक होता है लैम्डा बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो इन दोनों के अपन बोलेंगे मिलकर ये कॉस्मिड का निर्माण होता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे मीन्स वेक्टर या ऐसे प्लाज्मिड कण जिनमें लैम्डा के कॉस साइट में, ठीक है, ऐसे प्लाज्मिड कण समझ में आ रहा है? ऐसे प्लाज्मिड कण जो लैम्डा बैक्टीरियोफेज के कॉस साइट में वांछित डीएनए का निवेश किया जाता है। वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका बेटे कहलाता है कॉस्मिड। ओके, तो मतलब क्या हुआ? प्लाज्मिड कण जो लैम्डा बैक्टीरियोफेज के, ऐसे प्लाज्मिड कण जो लैम्डा बैक्टीरियोफेज के कॉस साइट में अपन बोलेंगे वांछित डीएनए का निवेश करवाया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कॉस साइट क्या होता है? कॉस साइट मैं आपको बता दूं, कॉस साइट या हिंदी में इसको अपन बोल देते हैं कॉस स्थल। हिंदी में इसको अपन क्या बोल देंगे? कॉस स्थल। ठीक, कॉस स्थल क्या होता है? जंक्शन ऑफ टू जीनोम्स। ठीक है ना, जंक्शन ऑफ टू जीनोम्स। जंक्शन ऑफ टू जीनोम्स मतलब दो जीनोमों का ये क्या होता है बेटे? संधि स्थल होता है, जहां पर अपन बोलेंगे किनको? वांछित डीएनए को यहां पर अपन बोलेंगे प्रवेश करवाया जाता है या निवेशित किया जाता है। क्लियर? तो ये आपकी डिफिनीशन समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया ना कि ये हाइब्रिड प्लाज्मिड होता है, और उसको अगर अपन, मैंने आपको बताया था, खोजकर्ता बारबरायोम कॉलिंस ने इसकी खोज किया था। ठीक है, ये ऐसे वाहक होते हैं जो अपन बोलेंगे प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज से मिलकर बने। अर्थात इसमें अगर अपन देखें तो ध्यान रखना, इसमें प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों के अपन बोलेंगे इसमें लक्षण पाए जाते हैं, दोनों के लक्षण उपस्थित होते हैं। ठीक है बेटे, शेष मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में और डिटेल्स करेंगे अपन। ठीक है, इतना आप जो है इसको याद रखना। ओके, थैंक यू।